अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। खून की कमी और ये भी एक बहुत मेजर मसला है। कई दफ़ा लोगों को पता ही नहीं होता और जब वो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो एक तो उनका वज़न भी ज़्यादा होता है और दूसरी बात ये होती है कि इनके मिजाज में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और इंशाल्लाह वीडियो के कंप्लीट होने तक आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, थकावट है, सर में दर्द है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, घर में भी आपका दिल नहीं लग रहा, थोड़ा सा काम करके अगर आप थक जाते हैं तो ये अलामात हो सकती हैं खून की कमी की भी। लेकिन आप उसको कैसे घर बैठे तशखीस कर सकते हैं? कुछ छोटी छोटी निशानियां ये कि जी आपके नाखून पेल हो गए, आपका चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, पीलाहट आपको नज़र आ रही है, हेयर लॉस भी हो रहा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका मेजर इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस होता है वो ब्लड टेस्ट से ही होता है, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन लेवल जो है उनका पता चलेगा। और हीमोग्लोबिन वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आपके अंदर खून की कमी है, आपका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, आप सही तरीके से ये वाली आपकी अलामात हैं आपके जो है सही, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके तमाम तर ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स अपना काम करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, फ़ौरन आपकी खून की कमी दूर नहीं होती। साथ में आपको अपनी डाइट को भी बहुत बैलेंस रखना है। हमारे यहाँ जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि चीज़ों को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये चीज़ें जो है वो ठंडी हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं वो गर्म है, और इस गर्म और ठंडे के चक्कर में हम उन तमाम तर चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हमें ये पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव्स हैं, प्रून्स हैं, गोश्त का इस्तेमाल है, लिवर का इस्तेमाल है, ठीक है, ऑर्गन मीट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कीमा हमें इस्तेमाल करना है, साथ में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को बहुत बेहतर कर सकती हैं। तो हमारी डाइट क्या हो, भरपूर हो और बैलेंस्ड हो, वरना ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अफेक्ट करेंगी, हमारे लेवल्स अच्छे नहीं होंगे। पंपकिन सीड्स लोग उसको रूल आउट कर लेते हैं, और पंपकिन सीड्स अगर हम अपने क्लिनिक के अंदर रख लें, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर हमने थोड़े से उसमें जार्स में रख लिए, उसमें क्या हो जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स की बेहतरी में काम आते हैं। अंडों का रेगुलर तौर पे इस्तेमाल, कुछ लोगों को रेड मीट का पसंद नहीं होता तो वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने एग्स का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर तौर पे कर लिया। अब आपने बच्चों में हमेशा से कार्टून देखा होगा तो वो दिखाते थे कि जी पोपाय द सेलर मैन है, तो स्पिनच का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और आपने अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो ऐसी चीज़ें खा सकें, बच्चे एनेमिक हो जाते हैं। या दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मेल और फीमेल में ज़्यादा एनीमिया किसके अंदर हो सकता है, या खून की कमी। देखिए, ख़वातीन के अंदर ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा उस वक़्त होता है जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, जिस वक़्त उनके साइकिल्स हो रहे होते हैं, जिस वक़्त वो बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, यानी कि यक के बाद दीगरे उनके यहाँ चाइल्ड बर्थ हो रही है, प्रेगनेंसीज हो रही हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, तब खून की कमी हो गई, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर हो सकती हैं। तो तब उनके अंदर खून की कमी होती है और डेफिनेटली फिर ये रेशो जो है ख़वातीन में ज़्यादा हो गया, तो उस वक्त उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो सप्लीमेंट्स भी लें। और आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ अगर हम विटामिन सी को डाइट में भी बढ़ा दें और विटामिन सी के भी सप्लीमेंट को ज़्यादा कर लें तो उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन को समझें कि 4 चांद लग जाते हैं, बिकॉज विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कर देती है, बहुत अच्छी बढ़ा देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से खाने में चीज़ें दें। अब स्पिनच और रेजन्स और प्रून्स, ये सारी चीज़ें बच्चे खाने को तैयार नहीं हैं, बच्चे किसी तरीके से भी एप्रिकॉट्स भी खाने को तैयार नहीं है, यानी कि खुबानी। तो वो वाली चीज़ें जो आपके बच्चे को पसंद है, हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को खाने में क्या पसंद है। अगर बच्चे को पास्ता पसंद है, बच्चे को नूडल्स पसंद है, बच्चे को पिज़्ज़ा पसंद है, तो उन्हीं तमाम तर चीज़ों के अंदर ये वाली चीज़ें मिक्स
करके बच्चों को दे दी जाए, जिससे कि उसका खून की बेहतरी हो जाए, ठीक है, एनीमिया उसका दूर हो जाए, उसके ग्रोथ लेवल्स बहुत बेहतर हो जाएं, उसकी जहनी नशोनुमा भी बहुत बेहतर हो जाए, ठीक है। हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होगी। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपके जब ये मिजाज में बहुत ज़्यादा आपके फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी किसी भी तरीके से आपके, तो खुद ब खुद आपका ब्लड टेस्ट हम दोबारा रिपीट कराएंगे और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स आपके बेहतर हो गए हैं। और मूड स्विंग्स के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली जो पीरियड्स के अंदर आपका ब्लड लॉस, जिन लोगों को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये प्रॉब्लम दूर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये डाइट को अपने बैलेंस रखते हुए आप ये सब कर सकते हैं। टैबलेट्स को ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि एम्प्टी स्टमक में लिया जाए, लेकिन अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बगैर, अपने डॉक्टर से पूछे बगैर टैबलेट्स का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों को उससे पेट खराबी का भी मसला हो जाता है, तो पूछ के लें ज़रूर। और ये वाली प्रॉब्लम ओवरनाइट करेक्ट नहीं होती, बहुत अरसे तक आपने अपनी डाइट को बहुत बैलेंस करना है, बहुत रेगुलराइज रखना है और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से रखना है, ताकि आपका वज़न और वज़न की कमी वाक़ई होती है। जब आपके खून की कमी दूर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न भी बहुत बेहतर हो जाता है और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं। ये आज का हमारा मैसेज था और इंशाल्लाह फिर मेरे एक नई वीडियो के साथ, जब आप एक प्लेटर अपना अच्छा सा बनाएंगे जिसमें आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होगी और आप भी अच्छा फील करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।